नमस्ते। परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए तो किसी परमानेंट चीज से ही मिलेगी। अगर आपको खुशी मिल रही है आपकी गाड़ी से, वो तो 4 दिन में पुरानी हो जाएगी। आपके बच्चे से वो 4 दिन में बड़ा हो जाएगा। नौकरी से तो 4 दिन में वो बदलनी पड़ेगी या पुरानी हो जाएगी। पत्नी से तो 4 दिन में उसका बिहेवियर बदल जाएगा। और 4 लोगों से तो कभी खुशी मिली नहीं आज तक। अगर परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए तो किसी परमानेंट चीज से मिलेगी। और जीवन में जो सबसे परमानेंट चीज है आपके पास, वो है आपका सांस, जो हर समय आपके साथ रहेगा। वो एक चीज है जो कभी नहीं छोड़ के जाएगी आपको। वो जिस दिन छोड़ेगी उस दिन आप भी नहीं होगे। तो जब तक आप जीवित हो तब तक तो वो आपके साथ है ही है। तो क्यों ना उसी के साथ खुशी ढूंढनी स्टार्ट की जाए। उसी को पकड़ लिया जाए एक बार। अब कहोगे आप सांस के साथ क्या खुशी मिल सकती है? सांस के साथ ब्लिस कैसे एसोसिएटेड हो सकता है? सिंपल सांस ले रहे हैं हम, उस बात में क्या खुशी होगी? हमें खुशी मिलती है बड़ी चीज़ों से, बड़े पद से, जिससे हमारा अहंकार थोड़ा फूले फैले। उन चीज़ों से हमें खुशी मिलती है। सांस से क्या खुशी मिलेगी? सोच के भी बाहर है ये चीज़ तो। बट सांस इतना सक्षम है आपका, आपकी ब्रीदिंग इतनी सक्षम है आपको मुक्त कर सकती है वो हर जंजाल से जीवन के, हर परेशानियों से जीवन की। ये सिर्फ आना और जाना, ये इनहेल एक्सेल अपने अंदर कैरी करता है इतनी पावर कि इट कैन ब्रेक ऑल द शेकल्स दैट यू हैव। तो जो पहली टेक्निक है आज की, ब्रीदिंग है। विपासना और मंत्र, ये दोनों ही मान लो ब्रीदिंग को। ब्रीदिंग, इनहेल और एक्सेल सबसे डीप मंत्र है और सबसे साइलेंट भी है। और उनमें आपको जपना पड़ता है कुछ वर्ड को, शब्दों को। और जब तक शब्द हैं तब तक साइलेंस नहीं आ सकती। भले ही वो हरि के नाम हो, परमात्मा के नाम हो, है तो शब्द ही है, तो वो ऐसी साउंड ही है। और साइलेंस कैसे है? साइलेंस में कुछ भी, एक पिन की गिरने की आवाज ना हो तब साइलेंस होती है। तो सांस है वो चीज जो साइलेंस के सबसे पास है। आप कहोगे सांस लेने में भी आवाज आती है? नहीं, वो आवाज आती है फ्रिक्शन की, नोज के थ्रू। एज सच कोई उसकी साउंड नहीं है इस ब्रेथ की। इफ योर नेजल एरिया इज क्लीन एंड यू आर taking really slow and natural breaths, there would be no sound at all. तो ऐसे मंत्र लेके चलो इस चीज को, अपने सांस को। उसके साथ कोई जोड़ना नहीं है आपने शब्द, कोई मंत्र नहीं लेना, बस यही मंत्र है। ये इनहेल आया हुआ और ये गया हुआ, यही मंत्र है। उच्चारण भी नहीं करना, शरीर अपने आप उच्चारण कर रहा है इस चीज का। अगर आप कोई मंत्र, भले ओम हो, जितना भी शुद्ध मंत्र आप उठा लो, उसमें आपको
कुछ करना पड़ेगा, भाव जोड़ने पड़ेंगे, बोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बट ब्रीदिंग ऐसा मंत्र है जिसमें आप बिल्कुल पैसिव होके मंत्र कर सकते हो। मंत्र कर क्या सकते हो, मंत्र हो ही सकते हो। आप ब्रीदिंग ही हो जाओगे एक समय पे। तो ब्रीदिंग को एक मंत्र ले लो और करो इसे। आंख बंद करो और बस इसको होते हुए देखो। आपको करना ही क्या है, उसमें कुछ भी नहीं करना, आपको बस इसको होते हुए देखना। इस मंत्र ये जो चल रहा है मंत्र, इसको देखना, करना भी नहीं है। एंड व्हेन यू आर टोटली पैसिव, मेडिटेशन की नैक आपको समझ में आएगी, हाउ टू बी इन एक्शन विदाउट एक्शन। कर्म में अकर्म कैसे प्राप्त होता है, कृष्णा की बात समझ में आ जाएगी आपको। विपासना भी यही है एक हिसाब से, कोई ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। बस अपने नोज़ के टिप पे रहना है आपको, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंसेशन फील हो जाती है ब्रेथ की। अपने नोस्ट्रिल्स में आते हुए सांस की, जाते हुए सांस को आप इजीली कैप्चर कर सकते हो उसको। मंत्र में फिर भी आप सांस के साथ अंदर जाओगे, पूरा बाहर आओगे। विपासना में आप सिर्फ नोज की टिप पे रहो तो भी चलेगा। फिर एक चीज और है, जब सांस पूरा अंदर जाता है तो वो रुकता है कुछ क्षण के लिए, एक पल के लिए, एक मोमेंट के लिए, और फिर वो बाहर निकलना स्टार्ट होता है। बाहर जाता है तो एक पल के लिए, फिर रुकता है पूरा निकल के, फिर अंदर आता है। तो ये जो बीच में गैप आता है जहाँ पे सब स्टिल हो जाता है, एकदम बंद सब कुछ, वो मृत्यु का पल है। डेथ में आपका सांस नहीं चलेगा, तो हर सांस में 2 बार आप मृत्यु को छूते हो। जैसे जैसे आप गहरे में जाते जाओगे विपासना के या फिर इस मंत्र ब्रीदिंग के मंत्र में, आप पाओगे कि सांस रुकने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप रोकोगे, बट अपने आप रुकने लगेंगे। आप भूल ही जाओगे सांस के बारे में, आप शून्य में उतर जाओगे। बहुत देर बाद याद आएगा कि आप सांस भी ले रहे थे या नहीं ले रहे थे, पता ही नहीं याद रहेगा आपको कि आपने सांस लिए या नहीं ली। ऐसा नहीं आप बेहोशी में चले जाओगे, आप पूरे होश में भी होगे और विचारों में भी नहीं होगे। वही अवस्था है जो मृत्यु के बाद की होगी, जहां पे आप मुक्ति को प्राप्त हो सकते हो, निर्वाण को प्राप्त हो सकते हो। ब्रेथ के साथ रहना सिंपल है। सारा दिन लेते हो, पूरी उम्र लोगे, जहां भी समय मिले आंख बंद करो और चिपक जाओ इसके साथ। अंदर जा रहा है आप भी अंदर चले जाओ, रुक रहा है आप भी रुक के देख लो, बाहर जा रहा है आप भी बाहर चले जाओ, बाहर रुकेगा अंदर आ जाओ। बस एक मंत्र चल रहा है बॉडी का ऑटोमेटिकली, जिसमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मेरे को नहीं लगता जीवन में ऐसा कोई कार्य है जिसमें आपकी ज़रूरत ना पड़े। हार्ट बीट वगैरह भी हैं, बट वो पकड़नी थोड़ी मुश्किल है। सांस का इजी है, हार्ट बीट अंदर ही अंदर है, उसका नेचर के साथ इतना गहरा संबंध नहीं है जितना सांस का है। सांस में, हर सांस में आप एक कन्वर्सेशन में आते हो नेचर के साथ, और जब नेचर के साथ कन्वर्सेशन में आओगे आप साइलेंटली, तो ऑटोमेटिकली ब्यूटी और जो नेचर की क्वालिटीज़ हैं वो आप में एंट्री लेंगे। दूसरी टेक्निक का नाम है वन, ONE, वन। देखो जब आप एक्सेल करो तो आपने पूरे भाव से बोलना है वन, और फीलिंग क्या होनी चाहिए कि एग्जिस्टेंस एक है, परमात्मा एक है, सब कुछ एक ही है, यूनिटी है, पूरा ब्रह्मांड एक है। मैं और आप नहीं है, हम हैं।
वो है केवल, केवल भ्रम है। तो सांस जब छोड़ो उस टाइम पे बोलना है आपने, आने वाले पे ध्यान नहीं देना है आपने, आने वाले को केवल देखना है सांस को, जाने वाले सांस पे वन बोलना है आपने। और धीरे धीरे आप एक्चुअल में पाओगे कि ये भाव इतना गहरा हो जाएगा आपके अंदर कि आप देखने लगोगे सच में वननेस को, एकता को हर तरफ। मैं का भाव मिटने लगेगा, तू का भाव मिटने लगेगा, बट अद्वैत का भाव जन्म लेगा आपके अंदर, जन्म लेगा आपके अंदर। ध्यान रखना इसमें 20 मिनट काफी है एक दिन में। अलार्म नहीं लगाना बीच में कोई, और कोशिश करना कोई आपको आके डिस्टर्ब ना करे। ऐसा क्यों है मुझे पता नहीं, बट अगर आपको समय ही देखना है तो आंख खोल के देख लो, बट अलार्म की ज़रूरत नहीं है, ना ही ऐसा कि कोई आके नॉक करे दरवाजे पे। केवल शांति से बैठना है 20 मिनट, और वन फीलिंग के साथ, पूरे होश के साथ बोलते हुए। थर्ड टेक्निक का नाम है इनर स्माइल। अपने जॉ को रिलैक्स करना आपने सबसे पहले। जॉ रिलैक्स हो जाएगा धीरे धीरे, हल्का सा आप मुंह खोल लेना फिर, और सांस को आने देना। धीरे धीरे क्या होगा, आपका सांस शैलो होता चला जाएगा, शैलो होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। जब सांस शैलो हो जाएगा तब आपने फील करना है कि आपके अंदर एक स्माइल करता हुआ बीइंग है, आप अंदर हंस रहे हो। लाफ्टर नहीं चाहिए, सिर्फ एक स्माइल, जेंटल सी स्माइल, और जो केवल होठों पे दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, बट आपके अंदर पूरा शरीर हंस रहा हो, एक स्माइल में हो, जेंटल सी। फील करनी है वो स्माइल, ऊर्जा से भरी स्माइल हो, आनंद से भरी स्माइल हो। सिंपल सी स्टेप है, फिर से अपने जो को रिलैक्स करो, मुंह को हल्का सा खोलो, सांस को शैलो होते जाने दो, रिलैक्स होते जाने दो, होते जाने दो, होते जाने दो। जब ये 2-3 चीज़ हो जाए उसके बाद आप पूरे बीइंग से हंसो, अंदर खुश हो जाओ, अंदर बेवजह वजह मत ढूंढना। जब आप रिलैक्स्ड हो जाओगे तो आपके लिए आसान भी होगा हंसना अंदर। फिर आप पाओगे दिन भर में आप खुश रहने लगोगे बिना कारण के। अगेन 15-20 मिनट करके देखना, ट्राई करके देखना इसे। नेक्स्ट टेक्निक का नाम है ज़ेन। ज़ेन, ZAZN, ZAZEN। केवल बैठना, इसमें सिर्फ बैठना है और कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ बैठना है। मेडिटेट भी नहीं करना, सिर्फ बैठना है, और कुछ भी नहीं है इस टेक्निक में। और सबसे मुश्किल है ये टेक्निक स्टार्टिंग में, और सबसे इजी है ये टेक्निक एंड में। जब आप स्टार्ट करो, नए नए बैठने लगोगे तो पहले 5-10 मिनट आउट ब्रेथ्स को काउंट करना, जो एक्सेल होंगे उनको काउंट करना। 10 मिनट के बाद यू कैन सिंपली सिट फॉर एन आवर, और एटलीस्ट फॉर द मिनट्स इक्वल योर एज। जितनी आपकी एज है उतने मिनट तो बैठो।
और सिर्फ बैठो और कुछ नहीं करो। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में यू विल सी एवरीथिंग हैज सेटल डाउन इनसाइड यू। सब कुछ बैठ गया आपके अंदर। जितनी भी मिट्टी थी पानी में वो सारी नीचे बैठ गई है आपके नॉर्मल बैठने से। बॉडी और माइंड एक है, बॉडी माइंड दो नहीं है। अगर बॉडी को आप सिंपली बिठा रहे हो तो माइंड भी बैठता चला जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, इसमें कुछ साल लगेंगे। तो अगर आपको इंस्टेंट कॉफ़ी की आदत है फिर रहने देना ये टेक्निक। बट दिस इज द अल्टीमेट टेक्निक दैट इज देयर, अल्टीमेट टेक्निक। कोशिश करना आंख बंद करके ही सबसे कंफर्टेबल पोज में, सबसे कंफर्टेबल चेयर पे, बेड पे, जहाँ पे भी आप बैठना चाहो, जिसमें आपकी मूवमेंट कम से कम रहे एक लंबे समय तक। जितनी कम मूवमेंट होगी उतना बेटर रहेगा। माइंड कम हिलेगा, बॉडी कम हिलेगी तो, और मिट्टी अच्छे से बैठ पाएगी नीचे। अगर ग्लास ही हिलता रहेगा तो भी दिक्कत है मिट्टी के बैठने में। तो ग्लास स्टेबल हो, थोड़ा कंफर्टेबल हो, स्टार्टिंग से ही कंफर्ट में बैठो। आंखें बंद ही रखना। अगर आंखें खोल रहे हो तो ऐसी जगह देखना जो थोड़ी स्टेबल हो। अगेन पेड़ को देखो, किसी स्काई को देखो, नीले रंग के स्काई को देखो, या फिर कुछ भी ऐसा हो जो ब्लू हो। नदी किनारे हो बेटर है, नहीं तो कहाँ भी जहाँ पे भी आपको नीलापन दिखाई दे उसको बैठना, क्योंकि नीलापन होता है साइलेंस का। तो उस पे बैठ के देखना, आंखें रिलैक्स रखना। रिलैक्स का मतलब है आंखों का किसी एक पॉइंट पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखना है आपने सिंपली। नेक्स्ट टेक्निक का नाम है फील्ड रिसेप्टिव। फील्ड रिसेप्टिव, आंखें बंद करो, बैठो। आपको वैसा भाव लेके आना है मन में जैसा आप किसी को फोन मिलाते हो, ट्रेन ट्रेन की आवाज जाती है और आप इंतजार करते हो कि फोन उठाएगा। कैसे इंतजार में होते हो आप कि आपने फोन मिलाया, आप वेट कर रहे हो कि फोन उठाएगा, बस वैसे इंतजार में आपने बैठना है आराम से, रिसेप्टिव होके आराम से, कि आप बैठ गए हो। ये बैठना ही आपका फोन मिलाना हो गया और बस इंतजार में हो। अब आप एक हिसाब से जुड़ी हुई है ज़ेन से ही। तो ज़ेन और इसको आप जोड़ सकते हो, उसमें आराम से बैठे, और इसमें बस इतना ही डिफरेंस है कि आप रिसेप्टिव भी हो। एक वेट ऐड कर दिया है हमने, वेट, WAIT, इंतज़ार ऐड कर दिया है कि आप इजी है कि इंतज़ार में हो कि हाँ फ़ोन उठेगा। नेक्स्ट टेक्निक है लुकिंग विदाउट वर्ड्स। आप जब देखते हो किसी भी चीज़ को, आप देखना, देखते ही वर्ड्स एंट्री ले लेते हैं। कुछ भी आपके सामने से गुजरेगा, शब्द एंट्री ले लेंगे देखते ही। बट आपको ऐसे देखना है, बस देखना है विदाउट वर्ड्स। अभी भी अगर आप इसको देखो एकदम से आपके दिमाग में वर्ड आ जाएगा। इसको देखोगे, देखते ही आपके दिमाग में वर्ड आ जाएगा। कोशिश करो इसको बिना वर्ड के देखने का। कोशिश करो किसी भी चीज को बिना वर्ड के देखने का, शब्दों का इस्तेमाल किए बिना देखने का।
इस चीज़ में आप जितने ज़्यादा सक्षम होगे उतनी आपकी आंखें साफ होती चली जाएंगी, क्लैरिटी आती जाएगी। आपकी आंखों के आगे पर्दा ही एक चीज़ का है, शब्दों का, शब्दों के जंजाल का। अगर वो आप उतार सको, वो आप छोड़ सको, आपके डोर ऑफ परसेप्शन हो जाएंगे एकदम क्लीन, एकदम प्योर। तो धीरे धीरे पहले किसी ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करो, फिर आराम से किसी रोड के किनारे खड़े होके कि बस जो जा रहा है जाने दो, आप सिर्फ देख रहे हो। गाड़ियां जा रही हैं तो आप बोल भी नहीं हो कि गाड़ी जा रही है, लोग हैं तो लोग भी नहीं। इंटरप्रिटेशन ज़ीरो, वर्बलाइजेशन ज़ीरो, डेफिनेशन ज़ीरो, केवल मात्र देखना बिना शब्दों के। फिर इसी के साथ जो जुड़ी हुई है सेम वही है लिसनिंग विद सिंपैथी। ये देखने से थी, अब ये सुनने से। आप ऐसे सुनो हर एक चीज़ को जैसे बहुत गहरा सा म्यूजिक है, भले ही वो कर्कश हो, भले ही वो कौए की काएं काएं जैसा हो, बट आप उसको एक सिंपैथी के साथ सुनना शुरू करो, प्रेम के साथ सुनना शुरू करो। ट्रैफिक का नॉइस हो, कोई बात नहीं, उसे भी आप ऐसे सुनो जैसे परमात्मा का ही कोई गाना है, उसी की आवाज़ है उसमें भी। और ये टेक्निक आपके हृदय को खोलने का काम करेगी। अगर आप सुन पाए ऐसे, अगेन मीनिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा है बुरा है नहीं, केवल सुनना है आपने आराम से, सिंपैथी के साथ। इसको क्या एक्सप्लेन किया जाए इस टेक्निक को, सिंपल आपने बैठना और सुनना है सिंपैथी के साथ, जैसे कोई बहुत तगड़ा म्यूजिक बज रहा हो किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट का। आज की जो लास्ट टेक्निक है पिलर ऑफ एनर्जी। सिंपल, एक अपने कमरे में एक कोना पकड़ लो जिसमें आप कम से कम खड़े होते हो, जाते हो। आप वैसे भी अपने कमरों के कोने में नहीं जाते कभी भी, या फिर घर में ऐसे कोने होंगे जहां पे आप कभी नहीं जाते। आप देखना अपने घर की मूवमेंट की, अपने कि आप एक आधी जगह होगी जहां पे आप बहुत टाइम से नहीं गए हो, तो वहां जाओ और खड़े हो जाओ आंख बंद करके बस, और कुछ नहीं करना। वहां बंद आंखों से खड़े हो जाओ थोड़े टाइम के लिए, हिलना नहीं है, एक ही पॉइंट पे खड़े रहना। और थोड़े टाइम बाद आप देखोगे आपके अंदर ऊर्जा बननी शुरू हो जाएगी, हलचल बंद होने लगेगी, बॉडी पत्थर की तरह, एक पिलर की तरह बनने लगेगी, और उसी का नाम है पिलर ऑफ एनर्जी। जब एक कोना पकड़ो, आराम से खड़े हो वहाँ, हलचल कम होती जाएगी और आप एक पिलर बन जाओगे एनर्जी का। आठ टेक्निक है, काफ़ी सिंपल है, मज़ेदार है। करो। आप सबका मंगल हो।